नमस्कार, न्यूज़ अड्डा में मैं हूँ आपके साथ शकील सिंह। दर्शकों, जैसा कि जानते हैं, बीते कई माह से मणिपुर में कुकी और मैतेई के बीच में जो एक वॉर चल रही है, जो एक जंग चल रही है, बहुत सारी तस्वीरें मैंने दिखाई आपको मणिपुर में। जिस तरह से वहाँ की महिलाओं को नंगा घुमाया गया, निर्वस्त्र करके घुमाया गया। हमारे साथ महेश्वर जी है जो कुकी समुदाय के विरोध में है और उन्हें एक राष्ट्र और एक आवाज़, एक नेशन वन वॉइस के तहत आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे आखिर मैतेई और कुकी के बीच में विवाद कहाँ से शुरू हुआ। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ अड्डा में। सर जी, ये बताइए कि तस्वीरें काफ़ी आई हैं, पूरे देश में आई है और पूरी दुनिया में वायरल हुई। हमारा सवाल पहला ये है कि कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के बीच मतभेद, डिफरेंसेस कहाँ से शुरू हुए? एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं कि दो समुदाय की लड़ाई है, ये दो समुदाय की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। ये मैतेई समुदाय जो है, जो पारंपरिक हमारा भारतीय संस्कृति को हमेशा आगे लेकर जाता है और जो स्पोर्ट्स में, कल्चर में, साइंस में हमेशा आगे नाम लेकर आता है, मैतेई समुदाय जो है, उसके बीच जो बाहर से आया हुआ, म्यांमार से आया हुआ चिन कुकी जो नार्को अफीम का खेती को करते हैं, ड्रग्स का बिजनेस को बढ़ावा देते हैं और भारत को खोखला करना चाहता है, इसके बीच में दोनों के बीच में लड़ाई है। तो इस पे आप जो हम 4 महीने में वासिता में मणिपुर में क्या हो रहा है, इसका नॉलेज इतना नहीं है बाहर में। जैसे दो समुदाय की लड़ाई हमेशा बोला जाता है। 2 साल हमने बहुत सारे हिस्ट्री में, भारत की हिस्ट्री में देखा कि दंगे बहुत जोड़े हो चुके हैं। पर दंगे मतलब पत्थर से मारना या एक नाइफ से मारना, एक लकड़ी से मारना अलग चीज़ है। यहाँ पर क्या क्या आप 3 तारीख को देख सकते हैं। AK-47 के नाम से AK-47 सोफिस्टिकेटेड वेपन, बहुत डरावना हथियार लेकर रैली पे आए हैं और बहुत सारा मैतेई के घर को जला दिया, बहुत सारा मैतेई के लड़कियों को रेप किया गया, बहुत सारा औरत को मारा गया, बहुत सारा बच्चे को मारा गया, बहुत सारे बुरे माताओं को मारा गया। इस पे 3 तारीख में जो हुआ, ये दंगे नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं कि बाहर कंट्री से आया हुआ, सपोर्ट मिलकर आया हुआ एक वार है। तो आप ये मानते हैं कि जो कुकी समुदाय वहाँ का है, टेररिस्ट हम उसे कह सकते हैं, कि वो बाहर से आए मणिपुर में और उन्होंने नशे का कारोबार शुरू किया और जिस मैं बोलना चाहता हूँ, हर कुकी एवरी कुकी इज नॉट टेररिस्ट, वो भी मैं बोलता हूँ। कुकी समुदाय में बहुत सारा इनोसेंट सिविलियंस भी है, पर वो लोग मणिपुर के लिए, मैतेई के लिए, जो मैतेई ने पनाह देकर उसको उसी तरीके से भारत के इंडिपेंडेंस मिलने से पहले रखा, मतलब ब्रिटिश के टाइमिंग में भी रखा। मैतेई ने समर्थन करके, मैतेई ने प्यार दे के उसको समर्थन किया। वो जो इनोसेंट सिविलियंस हैं अभी तक आवाज़ नहीं उठा रहा है, क्योंकि वो लोग चिन कुकी नार्को टेररिस्ट, उन लोगों का मतलब भाषा सेम होता है और उसका सेम कल्चर होने की वजह से वो लोग के साथ मिलकर ये काम उठा रहा है। पर एवरी कुकी इस टेररिस्ट वो तो नहीं बोल सकते। फिर भी ये चिन कुकी नार्को टेररिस्ट और इलीगल इमिग्रेंट्स ने उस कुकी समुदाय को भी ब्रेन वॉश करके इसको शामिल में कर लिया है और अभी ये सब आगे आकर मणिपुर को और भारत को बर्बाद करना चाहता है। मणिपुर की सरकार, भाजपा की सरकार है मणिपुर में, और मुख्यमंत्री की एक जिम्मेदारी बनती है, जब तस्वीरें आई पूरे देश में, महिलाओं के निर्वस्त्र होने की तस्वीरें आई, उनके साथ जिस तरह से व्यभिचार किया गया उसकी तस्वीरें आई, और अभी आपने कहा कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने वॉर एंड ड्रग्स एक कैंपेन शुरू किया। तो क्या मुख्यमंत्री को इस बात की पहले से जानकारी नहीं थी कि इस तरह के चिन कुकीज़ का प्रवेश हुआ है मणिपुर में और ऐसे माहौल खराब? बहुत सारा रिपोर्ट में आया है कि कुकी समुदाय के लोग, इलीगल इमिग्रेंट्स बाहर से आके ये मणिपुर में रिजर्व फॉरेस्ट में इलीगली रहकर वहाँ पे विलेज अथॉरिटी, अपना एक विलेज स्थापित कर इलीगल तरीके से रह रहे थे और रहकर वहाँ पे अफीम का खेती पहाड़ी इलाका में कर रहे थे। इसको मालूम मणिपुर सरकार को हो गया था। उसके बाद वार ऑन ड्रग्स नाम का एक कैंपेन शुरू किया। मैतेई समुदाय वो रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैतेई समुदाय वहाँ पे घर कर नहीं सकते, क्योंकि 100% में से सिर्फ 8% में मैतेई समुदाय रह सकता है और बाकी का 92% में रह नहीं सकता। पर कुकी समुदाय को जो है पहाड़ी इलाके में भी रह सकता है और वैली में भी रह सकता है। इसका वो लोग ने नाजायज़ फ़ायदा उठा के अफीम का खेती शुरू किया, ड्रग्स का बिजनेस को बढ़ावा दिया और बाहर में और इंडिया को और मणिपुर को बर्बाद करने का सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं, सेपरेट स्टेट की मांग कर रहे हैं। बाद में ये डिफरेंट कंट्री की मांग करेगा।
बिल्कुल, हमारा सवाल है कि प्रधानमंत्री की तरफ से एक भी शब्द नहीं बोला गया। मणिपुर में जो भी कुछ हुआ, प्रधानमंत्री विदेश के दौरों पर है और मुख्यमंत्री की जो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक जिम्मेदारी थी, इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि वो उस चीज़ को माहौल को रोक नहीं पाए, क्योंकि पहले से उन्हें पता था कि इस तरह से चिंकुकीज वहाँ पर आ रहे हैं, इलीगल तरीके से प्रवेश कर रहे हैं, उसकी रोकथाम होनी चाहिए थी। अगर ऐसा होता तो शायद आज जो मणिपुर के हालात थे वो ना होते। क्या कहना चाहिए? हर इंसिडेंट का एक सरप्राइजिंग होता है। मणिपुर का सीएम, या सही या गलत मैं नहीं बोलता हूँ, पर उसके पास से सब कमान हटा दिया गया है। जैसे पीआर तो नहीं है, पीआर की तरह लिखा गया, क्योंकि जो यूनिफाइड कमान जो है, जो मणिपुर सीएम के पास था, फुल पावर था, उसको निकाल के दूसरे ऑफिसर में दिया गया है उसको। इसलिए उसको भी पावर नहीं दिखा पा रहा है अभी। इसके लिए उसको पहले की तरह यूनिफाइड कमान दे दिया जाए तो मतलब कुछ ज़्यादा सुधार आ सकता है। वो तो मेरा पर्सनल थॉट है। फिर भी अदर में जो अभी सेंट्रल सरकार को अच्छे बहुत महत्वपूर्ण लेके मतलब ये कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बाहर से घुसपैठी बहुत आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रहा है। जैसे देखिए आप मैतेई मदर का जो वुमेन एम्पावरमेंट का पृथ्वी में एक सिंबल माना जाता है, वो जब शांति का प्रसार करते ऐसा करते हैं। ये कुकी समुदाय ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका क्या दिखाना चाहते हैं वो उसका क्या दिखाना चाहते हैं? ये वो लोग के पास हथियार है, ये लोग खुद ने वायरल किया, तो वो लोग क्या दिखाना चाहता है? इसका मतलब वो लोग भारत को डरा रहा है। इसके अलावा नागाज भी है मणिपुर में, काफ़ी है, उनका क्या रिएक्शन रहता है? नागा भी मैतेई भी सब दोनों ये इंडिजिनस ट्राइब है, इंडिजिनस कम्युनिटी है मणिपुर का। मतलब ये नागा भी शांति चाहता है, जैसे मैतेई भी शांति चाहता है। ये इसलिए मैं मतलब अभी जो हो रहा है, मैं बोलता हूँ कि शांतिपूर्ण रहने के लिए हर कम्युनिटी जैसे भारत के लोग सब आके मिलजुल कर रहे, मैतेई नागा सब मिलजुल कर रहे। और ये जो कुकी समुदाय के जो थोड़ा लोग हैं वो बोल रहे हैं कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दो, ये दे दो, इसको नहीं हो पाएगा, क्योंकि मणिपुर को तोड़ना नहीं, भारत को तोड़ना नहीं है। तो मिज़ोरम का सीएम बहुत इसको इम्पोर्टेंट दे रहा है, मिज़ोरम का, तो उसके पास मिज़ोरम में जाकर रह ले, लोग में हंसी खुशी से रह ले, तो मणिपुर को छोड़ दीजिए, ऐसा मैं बोलता हूँ। हाँ, एक सवाल होगा उसके बाद। आपने चिनकुकी कहा, क्योंकि कुकी की बात अगर हम करें, इसमें चिनकुकी शब्द आपने लिया है, तो ये क्या डिफाइन क्या करता है? चिन मतलब म्यांमार का एक जगह है, म्यांमार। हाँ, और कुकी मतलब एक समुदाय है। समुदाय मतलब डिफरेंट सब क्लान्स को मिक्स करके उन लोगों ने एक समुदाय बनाया है, कुकी समुदाय। इसका बहुत सारे सब क्लान्स भी हैं, ओल्ड कुकी भी है, न्यू कुकी भी है, ये कुकी समुदाय माना जाता है। तो ये है और ये नार्को मतलब अफीम का खेती करे, और ये नार्को है। और टेररिस्ट जो है उससे कमाया हुआ पैसा से ये डरावने हथियार को लेना, इसका मतलब चिन, कुकी, नार्को, टेररिस्ट, इसको बाहर से निकालना है। ओके, वन नेशन वन वॉइस की आपने आवाज़ उठाने की बात की है। इस देश में वन वॉइस और वन नेशन होना चाहिए, एक राष्ट्र एक आवाज़ होनी चाहिए। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आने वाले समय में देश पर? इसे समय पर छोड़ना होगा। फिलहाल अभी जो मणिपुर के हालात हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसे हालात हैं वहाँ पर, अब क्या स्थितियाँ हैं वहाँ पर? बहुत मतलब अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब जैसे बाहर में दिखाई जा रहा है कि थोड़ा शांति हो गया है, थोड़ा शांति बिल्कुल नहीं हुआ है। मतलब अभी तक पहले की तरह है, और इसको जल्द से जल्द इसको सोल्व किया जाना चाहिए, नहीं तो लोग रोज़ मर रहे हैं। मैतेई समुदाय खतरे में है, और बाहर से आया हुआ, जैसे ये पाकिस्तान से ऐसा एजेंट कोई आकर इंडिया में बर्बाद करना चाहता है, जैसे ही म्यांमार से टेररिस्ट आकर यहाँ पर बर्बाद करना चाहता है, इसके लिए ये मणिपुर को बचाना ही चाहिए, भारत को बचाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ थे भैया जी, जो वन वॉइस और वन नेशन की बात करते हैं। मणिपुर में जिस तरह से हालात निकले और जिस तरह के मामला सामने आए, और जो तस्वीरें आई चिनकुकी जो नार्को कहा जाता है, जिन्हें अफीम की खेती करते हैं, नशे का कारोबार करते हैं, उनको लेकर जिस तरह के कमेंट्स भी आए। और ख़ास बात यहाँ पर ये कहनी होगी कि केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से, जैसा कि अभी आपने बताया कि वहाँ के मुख्यमंत्री से वो पावर वापस ले लिया गया, तो ये भी एक संदेह के दायरे में आता है कि जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है पूरे देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखने की। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही।